हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म्य कथा का आज का चौथा अध्याय। तीसरे अध्याय में शंखासुर देवताओं से सभी वेद मंत्र बीज मंत्रों को लेकर चला जाता है और उन्हें लेकर समुद्र में छिप जाता है। भगवान श्री विष्णु वहां योग निद्रा में सोए हुए हैं और सभी देवता ब्रह्मा जी जाकर के उनकी आराधना करते हैं, उन्हें योग निद्रा से जगाते हैं। इस पर भगवान श्री विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं कि वो वेद मंत्रों को जरूर उन्हें ला करके देंगे और ऐसा करने के लिए भगवान श्री विष्णु को मत्स्य रूप धारण करना होगा। आगे की चर्चा आज के अध्याय 4 में। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय हो। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े हुए थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली ने थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें कुएं में डाल दिया और जब वो मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब तालाब में भी वो मछली न समा सकी तो उसे उन्हें समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान श्री विष्णु ने शंखासुर का वध किया जो कि उसी समुद्र में छिपा हुआ था और शंखासुर को हाथ में लेकर वो बद्री वन में आए। वहां आकर उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो। अब शंखासुर मर चुका है, तुम जाकर के वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूं। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में आए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान श्री विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और पुण्य की वृद्धि करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला हो। साथ ही ये समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि पापियों की भी शुद्धि करने वाला हो। इस समय जो ब्रह्मघाती भी हो, महान से महान पापी ही क्यों न हो, इस समय आकर अगर आपकी आराधना करे तो वो भी मोक्ष प्राप्त करेगा। और तय स्थान पर यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। ये वर दीजिए हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि ये समय भी महापुण्यमय हो जाए और ये स्थान भी महापुण्यदायी हो जाए। यहाँ जो व्यक्ति दान दे उसका उसे अक्षय फल मिले, करोड़ों गुना फल मिले। इस पर भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वो मुझे स्वीकार है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वो यहाँ सूर्य कन्या यमुना से निकलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा, सभी तीर्थों से उत्तम होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। जब जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब तब यहाँ जो जो व्यक्ति आकर के स्नान दान करेगा उनके सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। जो ये समय है ये सभी मनुष्यों के लिए महान पुण्यदायी होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ से
समीप श्रीहरि का पूजन करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी के पास बैठकर भगवान श्रीहरि, भगवान श्री विष्णु का पूजन करता है, वो इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, तुलसी माता की जय हो। आज का अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए, प्रतिदिन एक नया अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।